जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2023 जो आज है दोस्तों 23 फरवरी का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के फर्स्ट शिफ्ट में जीके और हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग दोस्तों हमें सारे प्रश्न मिल गए हैं। दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रश्न है, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते हैं एग्जाम में, आगे के एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को जो है ध्यान से सुनना है और देखते हुए चलना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है यह आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक करंट का प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में करंट का प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया था सूर्य कुमार यादव जो है यह किस खेल से संबंधित है भैया? तो यह सूर्य कुमार यादव जो है यह दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो यह दोस्तों क्रिकेटर है। क्रिकेट खेल से क्या है? तो यह संबंधित है। दोस्तों आपके एग्जाम में पहले बता दूं 2023 की करंट से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2011 की जनगणना से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वंश के बारे में पूछा जा रहा है और दोस्तों राज्यपाल से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जिनका भी आगे के शिफ्ट में एग्जाम है आप लोग जो है एक बार उसे पढ़ करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों इससे आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी भी समय है, अभी भी थोड़ा लग जाइए। एक प्रश्न और पूछा गया था दोस्तों, जातिगत जनगणना यह किस राज्य ने शुरू किया? जातिगत जनगणना जो है यह किस राज्य ने शुरू की? तो यह दोस्तों किसने किया? तो यह बिहार ने किया। किसने किया है? तो यह बिहार ने किया है। और दोस्तों जनगणना पहली बार कब किया गया था? अगर ये भी प्रश्न पूछे तो एक्स्ट्रा फैक्ट में इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों पहला जनगणना है भारत में 1872 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। एक और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था 1299 से 1301 ईस्वी तक किसका शासन काल रहा है? तो यह दोस्तों खिलजी वंश का शासन काल रहा है। किसका रहा है? यह खिलजी वंश जो है 1299 से 13 ईस्वी तक जो है 1301 ईस्वी तक यह शासन किया था। लेकिन दोस्तों खिलजी वंश की शासन की काल की बात कर ले तो यह 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है यह खिलजी वंश ने शासन किया था। दोस्तों इस तरह से खिलजी वंश से एक और प्रश्न पूछा जाता है जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय के लिए कौन सा वंश जो है यह शासन किया था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए शासन किसने किया था? तो यह खिलजी वंश हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात हो ही गया है तो आपको हम पूरा यहाँ पर चिट्ठा लिख दिए हैं। दोस्तों आप जो है देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। दोस्तों तो दिल्ली सल्तनत को जो है यह 5 वंश ने शासन किया था। कौन कौन सा वंश था? तो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था। दोस्तों गुलाम वंश की जो है यह शासन काल की बात कर ले तो यह 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और इसकी स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन थे? तो यह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक थे भैया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा जो है यह कौन सा वंश था? तो यह खिलजी वंश था जिन्होंने 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है यह शासन किया था और इसके संस्थापक कौन थे? तो यह जलालुद्दीन खिलजी थे। और दोस्तों तीसरा वंश कौन था? तो यह तुगलक वंश था जिन्होंने 1320 से 1414 ईस्वी तक जो है यह शासन किया था। और दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक थे। तो दोस्तों और चौथा वंश कौन थे? तो यह सैयद वंश थे जिन्होंने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक जो है यह शासन किया था। और सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? तो यह दोस्तों आपको याद रखना है खिरिज खां थे। और दोस्तों लोदी वंश जो है यह 5वां दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश जो है 5वां वंश थे जिन्होंने 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है यह शासन किया और इसके संस्थापक कौन थे? तो यह बहलोल लोदी थे। इसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर जो है मुगल सल्तनत का जो है यह परचम लहराया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एक प्रश्न और आया था दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन थे? तो आपको हम बताए थे दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में बताए थे। आप एक बार जो है सभी राज्य का मुख्यमंत्री, सीएम, राज्यपाल एक बार जरूर देख करके एग्जाम देने के लिए जाना है। तो दोस्तों आज के शिफ्ट में भी मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दिया है। राजस्थान के वर्तमान सीएम अशोक गहलोत ने जो है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन यह कहां पर किया है? तो यह दोस्तों कहां पर किया है? तो यह जयपुर में किया है। दोस्तों यह कहां पर किया है? तो यह जयपुर में दोस्तों किया है। दोस्तों 20 अगस्त 2022 को जो है यह स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर यह जो है उद्घाटन किया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों।
प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों प्रकाश का तरंग का सिद्धांत जो है यह हाइजेनबर्ग से क्या है, तो यह प्रेरित है। दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, सापेक्षा का सिद्धांत किसने दिया है? सापेक्षा का सिद्धांत दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में आप इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, सापेक्षा का सिद्धांत जो है यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। दोस्तों एक पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों हम जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाते थे उसमें 2 से 4 प्रश्न पॉलिटी का जरूर आता था। दोस्तों उसमें भी हम बताए थे कि किस अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति मिली है। यह किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति मिली है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 137 से। किससे? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 से क्या है, तो यह संबंधित है। दोस्तों और भी अन्य जो है अनुच्छेद देख लेते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिनका आगे भी एग्जाम है दोस्तों 100% कहते हैं दोस्तों आगे के एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप लोग जो है गौर से खाली सुनते चलेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे। दोस्तों अनुच्छेद 129 में जो है यह सर्वोच्च न्यायालय का रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 215 है भैया, यह सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्याय का प्रावधान करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 124 जो है यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कहता है। और अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 जो है भैया यह सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बारे में बताता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों कल के फर्स्ट शिफ्ट में ही प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारत के 50वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो यह दोस्तों चंद्रचूड़ साहब है। कौन है? तो यह चंद्रचूड़ साहब है। तो दोस्तों यह फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों आगे एक शिफ्ट में अगर दोहराता है तो पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत के 50वें जो है CJI कौन है? तो यह चंद्रचूड़ है। फर्स्ट शिफ्ट में, कल के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों प्रश्न ये पूछा गया था। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी जो है यह दक्षिण अफ्रीका से जिस समय लौटी उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटी उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो यह दोस्तों पहले तो बात कर ले दोस्तों, यह जो प्रश्न है थोड़ा हार्ड कहा जाए, लॉलीपॉप प्रश्न नहीं था भैया। यह प्रश्न बनाने के लिए बहुत सारा मैथमेटिकल के जैसा जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिसको जो है महात्मा गांधी का जन्म पता रहेगा, या 1800 जो है यह महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका गए थे और कब लौटे थे, तब ये प्रश्न को दोस्तों कैलकुलेशन करके इसका उत्तर निकाल सकते थे। दोस्तों जो है हम आपको यहाँ पूरा चिट्ठे बता रहे हैं, अगर आगे किसी में पूछ सकता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो है यह गांधी जी कब गए थे? तो यह 1893 ईस्वी में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। उससे पहले दोस्तों गांधी जी के जन्म जो है यह 2 अक्टूबर है यहाँ पर दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों गांधी जी जो है 1893 ईस्वी में जो है यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दोस्तों 9 जनवरी को जो है यह 1915 में लौटे थे। गए थे 1893 में और उन्हें लौटे जो है यह 9 जनवरी 1915 को। जब महात्मा गांधी भारत लौट के आए 9 जनवरी को, तो दोस्तों 9 जनवरी को जो दोस्तों एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? तो याद रखना है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आगे एक शिफ्ट में पूछ सकता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस समय दोस्तों गांधी जी अफ्रीका से लौटे उस समय उसकी उम्र कितने वर्ष थी? तो यह 46 वर्ष थे। कितना वर्ष थे? तो यह दोस्तों 46 वर्ष थे। दोस्तों कई लोग कहेंगे कि दोस्तों दूसरे चैनल पर जो है यह टाइपिंग करके बताते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर लिख करके इसलिए बताते हैं कि यह दोस्तों यहाँ पर समझाने में बहुत अच्छा होता है और एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा भी आपको यहाँ पर बताने को मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ हम आपको जो है पेन से लिख करके यहाँ बताते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, करंट से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है करंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। दोस्तों सानिया मिर्जा किस खेल से संन्यास ले ली है? सानिया मिर्जा जो है यह किस खेल से संन्यास ले ली है? तो यह दोस्तों टेनिस खेल से क्या है? तो यह संन्यास ले ली है। सानिया मिर्जा जो है टेनिस खेल से संबंधित है। दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था, देश में पहली बार 2023 में ई फॉर्मूला 1 रेसिंग का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? देश में पहली बार 2023 में ई फॉर्मूला का जो है 1 रेसिंग का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो यह भैया कहां पर हो रहा है? यह हैदराबाद में हो रहा है। कहां पर? तो यह हैदराबाद में हो रहा है। एक प्रश्न दोस्तों केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था, आवर्त सारणी में जो है 117 नंबर जो परमाणु क्रमांक है यह किसका है? आवर्त सारणी जो है दोस्तों केमिस्ट्री में जो हम लोग 10th और 12th में जो पढ़ते थे आवर्त सारणी, उसमें जो है 117 नंबर परमाणु क्रमांक जो है यह किसका है? तो यह दोस्तों टेनेसाइन का है।
आवर्त सारणी में 117 परमाणु क्रमांक जो है यह टेनेसाइन का होता है और TS से इसे दर्शाते हैं। तो दोस्तों यह आवर्त सारणी में दोस्तों कुल कितना तत्व है, यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में 118 कुल तत्व है। कितना है, तो यह 118 तत्व है। एक और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारत का प्रथम जैव संशोधित राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम जो है जैव संशोधित राज्य जो है यह कौन सा है? तो यह दोस्तों को जिन्होंने त्रिपुरा लगाए हैं क्या हो जाएगा, सभी का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक हिंदी से प्रश्न पूछा गया था, विपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विपत्ति का जो है दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? कई लोग कहते हैं कि दोस्तों आज तो हम पे विपत्ति पड़ गया, तो विपत्ति का विलोम जो है यह क्या हो जाएगा? सुख, सौभाग्य, खुशी, हर्ष, उल्लास। अगर जो भी ऑप्शन में रहे होंगे आप लोग टिक लगाए होंगे। तो दोस्तों विपत्ति का विलोम जो है सुख, सौभाग्य, खुशी, हर्ष, ये सब क्या हो जाएगा? यह विपत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा। एक और हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक रहा था? रजिया सुल्तान का जो है यह शासनकाल कब तक रहा था? तो दोस्तों रजिया सुल्तान का जो है शासनकाल भैया आपको ध्यान रखना है 1236 से 1240 तक यह रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा था। अगर दोस्तों आगे एक शिफ्ट में पूछ सकता है रजिया सुल्तान जो है यह किसकी पुत्री थी? तो यह दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता वह किसने किया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम सभा हुआ था, प्रथम बैठक जो हुआ था उसकी जो है अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और यह अस्थायी रूप से यह जो है अध्यक्षता की बैठक की थी। तो दोस्तों प्रथम अध्यक्षता की बात कर ले तो यह प्रथम अध्यक्षता कब किया गया था? तो यह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दोस्तों अगला जो है संविधान सभा की बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और दोस्तों अगला जो है यह 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसमें पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह पेश किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया। और दोस्तों संविधान अंगीकार कब किया गया? तो आपको यह भी जानना है। ये भी प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है। संविधान को जो है यह कब अंगीकार किया गया? तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछे अंगीकार के बारे में संविधान में, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को आपको टिक लगा करके आना है। अगर पूछ दे दोस्तों संविधान जो है पूर्ण तरह से लागू कब हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में पूरा संविधान जो है लागू कर दिया गया। और दोस्तों संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है यह कुल संविधान को बनने में समय लगा। और अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान पूर्ण तरह से लागू किया गया पूरे भारत में। तो यह 26 जनवरी 1950 को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसको बनने में समय लगा। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? 1266 से 1287 तक जो है यह दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो यह दोस्तों गयासुद्दीन बलबन का था। किसका था? तो यह गयासुद्दीन बलबन का था। एक प्रश्न दोस्तों और पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम यानी सीएम मुख्यमंत्री कौन है? तो यह दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू है। कौन है? तो यह सुखविंदर सिंह सुक्खू है। दोस्तों आपको फिर से बताते हैं, आप लोग जो है राज्यपाल और राजधानी, मुख्यमंत्री, ये सब क्या है तो पढ़ के जाना है। और 2023 का करंट जो है आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे। 2023 का जो है करंट आप लोग देख करके जाएंगे। और दोस्तों 2011 का जनगणना भी आप लोग एक बार देख करके जाएंगे, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था नृत्य के बारे में, 2 डंटों से कौन सा नृत्य किया जाता है? 2 डंटों से दोस्तों 2 डंटों से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कई लोगों ने इसमें से डांडिया गुजरात जो है, डांडिया गुजराती जो है यह खेले होंगे, जो 2 डंटों से किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया गुजराती जो है डांस जो है, नृत्य जो है, यह 2 डंटों से किया जाता है। और कई लोग जो खेले होंगे आप लोग जरूर कमेंट में लिखना है कि हम खेले हैं, वहीं इसका क्या हो जाएगा भैया? तो आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी प्रश्न मिले थे हम आपको बता दिए। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, दोस्तों जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है, दोस्तों आप लोग 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।